है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। छोड़ेगा कि अब भारत और अफगानिस्तान के तालिबान में नजदीकियां हों। जैसे यूएसए के नाजायज बेटे पाकिस्तान को बुरा लगता है कि भैया ऐसा हो कि भाई तालिबान और भारत आपस में ना मिले और इनके रिश्ते ना जुड़े, ये हमेशा लड़ते रहे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी ट्रिक्स आजमाए, बहुत सारे आइडिया, प्लान्स, प्रोपेगेंडे, झूठी तस्वीरें, झूठी खबरें, आर्टिकल्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मगर ये आपको एक और बात भी बताऊं, ये आपको लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी थी कि कैसे अफगान तालिबान को जो है वो किया जाए, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि ये अच्छी कदम नहीं है, ये गलत है। वो तो शोर मचाने वाले हरामखोर है, हम लोगों के मुल्क के खराब किया है, दूसरे मुल्क के भी खराब कर। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है और अब इसे देखकर पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हैरान रह गया है। डोनाल्ड क्या ही बोलना था, डोनाल्ड ट्रम्प बोल देते सीधे सीधे। तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको आया हुआ है गुस्सा, वो कहाँ छोड़ेगा कि अब भारत और अफगानिस्तान के तालिबान में नजदीकियां हों। जैसे यूएसए के नाजायज बेटे पाकिस्तान को बुरा लगता है कि भैया ऐसा हो कि भाई तालिबान और भारत आपस में ना मिले और इनके रिश्ते ना जुड़े, ये हमेशा लड़ते रहे, स्पेशली धर्म मजहब को लेकर ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। जैसे पाकिस्तान कुछ कंट्रियों को पागल बनाकर इंडिया का नाम लेकर यूज करता है, वैसा ही, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी ट्रिक्स आजमाए, बहुत सारे आइडिया, प्लान्स, प्रोपेगेंडे, झूठी तस्वीरें, झूठी खबरें, आर्टिकल्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब अफगानिस्तान के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत जाएंगे तो भैया आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। अब आप बोलेंगे यार वो बड़ी न्यूज ये होगी कि भारत सरकार अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को जो है रिकॉग्नाइज कर देगी। नहीं भैया, वो तो है ही है, लेकिन एक ऐसी न्यूज आपको मिलेगी, तालिबान और भारत मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिनके साथ जो है रशिया भी है। ये 3 कंट्रीज मिलकर इस एशिया के मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं कि भैया आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप बोलोगे ये क्या हो गया। डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को डर भी उसी बात का है कि अफगानिस्तान, रशिया और भारत मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है, और इस प्लानिंग के आड़ में सबसे पहले मेरा कोटा खराब होगा, मेरे आर वाला कोटा पाकिस्तान खराब होगा, और उसको तो होना ही है भैया। तो भैया माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया मोदी जी ने, और इस पे यूरोप जो है न्यूज। अब दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हैं, और ऐसे में अफगानिस्तान ने भारत का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया, और इस स्वागत को देखकर पाकिस्तानियों को रोना आ गया। इस स्वागत के बाद से ही पाकिस्तान में यह चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई कि अफगानिस्तान भारत को इकट्ठे 2 एयरबेस सौंपने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने नए निवेश के साथ साथ पहले से चल रही उन परियोजनाओं का भी काम शुरू करवा दिया है, जिस पर पिछले कई वर्षों से काम बंद पड़ा हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आपसी संबंधों से जुड़े तमाम आयामों पर भारत व अफगानिस्तान के बीच बीते समय में जो भी बैठक हुई है, तो उनमें खुलकर वार्तालाप हो चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इन बैठक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध और ज्यादा खराब हो चुके हैं, और पहलगाम हमले के बाद से
पाकिस्तान ने एक और बहुत ही बड़ा फैसला लिया था, और वो ये था कि अब से पाकिस्तान अपने देश की किसी भी रोड को भारत और अफगानिस्तान के ट्रेड के लिए और साथ ही साथ भारत के द्वारा अफगानिस्तान में भेजी जाने वाली राहत सामग्री के लिए उपयोग में नहीं आने देगा। और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण यह भी था कि पहलगाम हमले को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों का कड़ा विरोध किया था, कड़ी निंदा की थी और भारत का खुला समर्थन किया था। हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। और अब जब दो एयर बेसेस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसेस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसेस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसेस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। और फिर जब अभी अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आके देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफ़गानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है, लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक NSA लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। रिकग्नाइज फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहात हैं, दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देयर वॉज ए टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफ़गानिस्तान में घुस नहीं सकते थे, और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफ़गानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं।
سو مجھے جو چیز لگتی ہے یا جو چیز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کنسرنز ہیں، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس میں لشکر طیبہ، جیش محمد ہو، جو انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوں، اس کے